व्यर्थ के सोच विचार और बातों से सारा संसार व्यथित है। सभी इन बातों में उलझ करके अपनी धारणा और मान्यताओं को मनवाने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। कोलाहल मचा हुआ है, बेचैन है पूरा विश्व इन बेमेल आवाज़ों से, जो न किसी की सुनता है और न किसी की मानता है। अपनी ही थोपा थोपी से पूरा संसार विचलित है। इस विचलितता को निकालने के लिए हमें क्या सोचें ये नहीं देखना है, बल्कि हमें ये देखना है कि कैसे सोचें। क्या सोचना तो स्वतः चल रहा है, क्योंकि हमारे मन मस्तिष्क में जो भी भरा हुआ है स्मृति के अंदर, वो कब कैसे किस तरह से कितना निकल जाए कुछ नहीं कह सकते। उसी उधेड़ बुन में पूरी जिंदगी पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। लेकिन सोचने की जो तकनीक है, जो तरीका है, जो कला है, कैसे सोचें और फिर उसका उपयोग करें तो हमारा जीवन सुंदर हो सकता है। अब कैसे सोचने पर विचार नहीं है व्यक्ति का। विचार व्यक्ति का क्या सोचें क्या करें, अब क्या तो भरा हुआ है अंदर, कैसे पर तो वो जाता ही नहीं है। इसलिए हमें बहुत ही गहराई से कैसे सोचें उसका संशोधन करना है, ताकि वो हमारे जीवन में उपयोगी हो और हमें आगे बढ़ा करके हम जो अंतःकरण में भीतर से जो चाहते हैं, जैसा बार बार जो पुकार उठती है हमारी, उसका परिपूर्णतः समापन होते हुए शांतिपूर्वक उसको हम धारण कर सकें। इसलिए इस कोलाहल से दूर होना पड़ेगा, वरना ये मस्तिष्क इतना डावाडोल हो गया है, इतना विचलित हो गया है, इतना अनियंत्रित हो गया है कि इसको हम रोक नहीं पा रहे हैं। हम जो जो इसको रोकते हैं त्यों तो इसमें से अहम की पुष्टि होती है, अहंकार बढ़ता है। मेरी बात है, मैं मनवा के रहूँगा, मैं तेरी नहीं सुनूंगा, फिर वो कुछ दूसरी बात लाता है। इस तरह से विचारों का एक कोलाहल सारे संसार को परेशान कर रहा है। तो मेरे मित्रों, इस बात को गहराई से समझते हुए थोड़ा मौन में उतर करके हमें देखना होगा कि हम क्या सोचें, कि बनिस्पत यह करें कि कैसे सोचें, कैसे विचार करें, कैसे विचार हमारे काम में आ सकते हैं, हमारी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं, हमें शांति दे सकते हैं और व्यवहारिक रूप में भी समायोजन बिठा सकते हैं। ये हमें ध्यान से थोड़ा गंभीर होकर के अपनी इस वैचारिक प्रक्रिया को देखते हुए, गतिविधि को देखते हुए बड़े ध्यान से इसका अवलोकन करना होगा। तभी जा कर के हम इन विचारों की गुत्थी को सुलझा पाएंगे, वरना ये विचार हमें एक दिन पागलपन की ओर ले जाएंगे और ले जा भी रहे हैं। आदमी के विचार इतने दौड़ रहे हैं, आदमी विचारों में इतना खोया हुआ है, इतना बोल रहा है, और विचार ही तो प्रक्रिया करवाते हैं। जो जो हम विचार करते हैं वैसी गतिविधि मन में होती है, और मन फिर वैसे निर्देश शरीर को देता है, और फिर शरीर वैसे कार्य करके उस कार्य के अनुसार ही हमें फल मिलता है, जो कि बड़ा बेचैनी का, बड़ा कौतूहल से भरा हुआ, बड़ा दुखप्रद, बड़ा विचलित करने वाला होता है। इसलिए हम शांति को खोजने के लिए भी तो इतनी तीव्र गति से जाते हैं कि हम बिल्कुल शांत नहीं होते हैं। बिना शांत हुए, बिना ठहराव के हम उसी उधेड़ बुन में दौड़ते हैं, तो फिर और अशांति बढ़ा देते हैं। इसलिए बहुत ही बारीकी से, बहुत ही सूक्ष्मता से इस बात को अपने अंतःकरण में उतार करके और बड़े ध्यान से हमें देखना होगा कि हम कैसे सोचें। सोचने का ढंग क्या है, तरीका क्या है, जो हमारे जीवन में काम आए। तभी जा कर के हमारा सोचना, विचारना, व्यवहार करना सार्थक होगा। नहीं तो हम इस झमेले में जो हमारे अंदर भरा पड़ा है मस्तिष्क में, उसको इधर उधर उड़ेलते हुए ही थक करके गिर जाएंगे और हाथ कुछ नहीं लगेगा। बहुत ही ध्यान से इस बात को समझना है
और बड़े क्या समझना है ये भी नहीं सोचना है, सिर्फ देखना है इनको शांत होकर के। पहले आप शांत हो जाओगे तो विचार भी शांत होकर के जो आपके उपयोगी होंगे वही आएंगे और वही आपके जीवन को सार्थक करेंगे। और जो आप चाहते हो उसको विचारों में मत डालो, बस उसको अपने अंदर रहने दो और विचारों को सिर्फ देखते रहो। जब विचार शांत होंगे तो अपने आप ही उस लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे या पहुंचा देंगे। तो इस तरह से ये कैसे सोचने की जो कला है वो कला हमें पनपानी पड़ेगी, लानी पड़ेगी। लाने का मतलब ये कि हम उसको विकसित नहीं कर सकते, उसको खोज नहीं कर सकते, उसको कोई विधि में डाल करके उसको जो है मालूम नहीं कर सकते, उसका अभ्यास नहीं कर सकते। क्योंकि अभ्यास कोलाहल बढ़ा रहा है, बेचैनी बढ़ा रहा है, तनाव बढ़ा रहा है, आरोप प्रत्यारोप कर रहा है। एक युद्ध की तरह जो है हम बातों में उलझ रहे हैं और वही बातें फिर युद्ध तक आ ही जाती है। इसलिए हमें बड़े ध्यानपूर्वक कैसे सोचें इस पर ध्यान देना है। धन्यवाद।